नमस्कार। थैंक्स कि आप एग्री हुए आपके एक्सपीरियंस को हमारे दर्शकों के साथ शेयर करने के लिए। इसको बनाने का हमारा उद्देश्य है कि बहुत से लोग हैं जो हेयर ट्रांसप्लांट कराना चाहते हैं, लेकिन उनमें डर है एक कि बहुत ज़्यादा दर्द होता है और कई प्रकार के कॉम्प्लिकेशन हो जाते हैं। इससे हम चाहते हैं कि आप इनसे अपना एक्सपीरियंस सुने रियल टाइम। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आपको क्या प्रॉब्लम थी जिसके लिए आपको हेयर ट्रांसप्लांट कराना पड़ा? मैं यहाँ पे 1 साल से आ रहा हूँ और स्टार्टिंग में तो हमने मेडिसिन वगैरह ली और उससे काफ़ी इम्प्रूवमेंट आया। PRP वगैरह लिया था मैंने। स्टिल मेरी जो स्टार्टिंग से ही थोड़ी थिनिंग है, मतलब पीछे और आगे, और हेयर लाइन मेरी पीछे जा चुकी थी काफ़ी। तो उसके बाद मतलब 1 साल ट्रीटमेंट लेने के बाद मुझे लगा कि थोड़ा एनहांस लुक के लिए मेरे को शायद ट्रांसप्लांट कराना पड़ेगा। तो मैंने कंसल्ट किया डॉक्टर से, तो इन्होंने मुझे सजेशन वगैरह दिए कि किस तरीके से वो कर सकते हैं, और फिर बस मैंने करवा लिया। फिर आपने अभी आजकल बहुत सारे ऐड भी आ रहे हैं, तो आपने इस जगह को चुनने के पीछे कोई कारण है कि आपको यहाँ पर हमसे मिले? 1 साल से आप रेगुलरली आ रहे थे, तो आपको क्या कॉन्फिडेंस डेवलप हो गया था कि ये सेंटर पे आपका काम अच्छा होगा? हाँ, मतलब मैं तो वैसे इंदौर का ही हूँ, तो एक अच्छा क्लिनिक चाहिए था। और मतलब ऑनलाइन वगैरह देखा तो यूट्यूब वगैरह भी मैंने काफ़ी वीडियोस देखे सबके, और रिजल्ट्स वगैरह भी देखे थे, तो थोड़े अच्छे प्रॉमिसिंग लग रहे थे मुझे। तो फिर पहले मैं यहाँ आया, मैंने ट्रीटमेंट लिया 1 साल, और फिर उसके बाद मुझे अच्छा लगा, तो फिर मैंने सोचा कि अगर ट्रांसप्लांट है तो आपका ट्रांसप्लांट किस किस एरिया में किया गया? आपने कहा हेयर लाइन आपकी पीछे चली गई, पीछे भी थोड़ी थिनिंग हो गई थी, और इसके लिए आपने PRP भी ली थी, ट्रीटमेंट भी लिया था, फिर भी आपको लगा कि कुछ एनहांस लुक, बेटर लुक के लिए, बेटर डेंसिटी और हेयर लाइन को आगे लाने के लिए आपने हेयर ट्रांसप्लांट किया। तो अभी कौन कौन से एरिया में करा आपका हेयर ट्रांसप्लांट? आगे किया? हाँ, मेरा हेयर ट्रांसप्लांट यहाँ आगे हुआ है, और पीछे भी थोड़ा क्राउन एरिया में हुआ है। तो दोनों जगह पे मेरी थिनिंग और हेयर लाइन थोड़ी पीछे जा चुकी थी, इसलिए नेचुरल लुक के लिए क्योंकि क्राउन में काफ़ी थिनिंग थी आपकी और काफ़ी प्रोमिनेंट लग रहा था, और आगे हेयर लाइन में रिसीड हो जाने के कारण है। कौन सी टेक्निक से आपका हेयर ट्रांसप्लांट किया गया? FUE टेक्निक से किया गया। तो आपका हेयर ट्रांसप्लांट डॉक्टर अनिल गर्ग, डॉक्टर सीमा दोनों ने रीजनरेट पे किया। तो हेयर ट्रांसप्लांट के दौरान आपको कोई विशेष तकलीफ हुई कोई? उस दौरान तो मुझे कुछ मतलब पेन किलर आपको मिल जाते हैं, तो उस टाइम पे तो काफ़ी कुछ होता नहीं है हमें, और ऐसा मेजरली कोई पेन तो नहीं होता है। पेन किलर्स वगैरह खाने के बाद थोड़ा 2-3 दिन हल्का सा रहेगा, ऐसा मेजर पेन तो नहीं लगा मुझे। ऐसा कोई मेजर पेन? डेली एक्टिविटी मतलब कर पा रहा था, काम वगैरह भी दूसरे दिन से मैंने स्टार्ट कर दिया था। और अभी कितने दिन हो गए आपको? मेरे को 20 तो 7 दिन हो गए। 7 दिन हो गए। हाँ। तो आपकी जो 10th डे पे हेड वॉश होती है अभी वो नहीं हुई है? अभी नहीं। लेकिन आप डेली सिर से पानी डाल रहे हैं? हाँ, पानी डाल रहा हूँ। और आप अपने दिनचर्या के सारे काम कर रहे हैं? हाँ। घूम फिर रहे आराम से? हाँ। सर पे कोई कैप वगैरह भी लगाते हैं आप? अभी कल परसों से ही मैंने कैप लगाना शुरू किया। ढीला रख के। और कोई आपको इन पे 7 दिनों में और कोई तकलीफ तो नहीं? क्योंकि आपने भी कहा थोड़ा आपको दर्द है यहाँ पर पीछे। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ दर्शकों को कि किसी पेशेंट में सर के पीछे जहाँ से हम जड़ें निकालते हैं वहाँ पर दर्द हो सकता है, और इसके दर्द का मुख्य कारण क्या होता है कि हमारा ये एरिया ब्रेन परसीव करता है कि वहाँ से पेन जा रहा है। एक्चुअली कोई पेन नहीं जा रहा है, क्योंकि बहुत ही टाइनी होल किए गए, कोई बड़ा कट या स्ट्रिप नहीं ली गई है। लेकिन तो इसका आंसर है कि यदि ऐसा है तो आपको वहाँ पर मालिश करनी चाहिए। हम सबको एडवाइस करते हैं, मान लो जिस हिस्से में आपको पेन हो रहा है तो आपको वहाँ पर मालिश करनी, ऑयल लगाना, इसको रिसेंसिटाइजेशन भी बोलते हैं। और ज़्यादा है तो आप एनाल्जेसिक ले सकते हैं। और यदि आपको बहुत तकलीफ हो रही है, थ्रॉबिंग पेन है, रेडनेस हो गई है, जैसा कि होता नहीं है, मीन्स इन्फेक्शन के साइन है, तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। और यदि आप सेम सिटी में नहीं रहते हैं
तो ऐसी स्थिति में आपने फोटोग्राफ लेके भी आप डॉक्टर साहब को भेज सकते हैं। बाकी इन्फेक्शन के चांसेस आजकल नेग्लिजिबल हैं। मैं इतने साल से हेयर ट्रांसप्लांट कर रहा हूँ, मैंने नहीं देखा किसी भी पेशेंट में हमारे में इन्फेक्शन हुआ हो, लेकिन दर्द की किसी को कंप्लेंट रहती है। आपको किसी ने ये भी कहा होगा कि हेयर ट्रांसप्लांट कराते तो कैंसर हो जाता है, दिखना कम हो जाता है, कान में बहरापन हो जाता है, ऐसा भी कुछ था आपको? मतलब मेरा है एक दोस्त, उसको भी थोड़ा है, उसको थिनिंग, तो वो भी कह रहा है कि उसको भी कराना है, लेकिन डर लगता है। उसने सुन लिया कि एक दो केसेस दिल्ली में थोड़े से बिगड़े हुए हो गए थे, तो यस, ये बात भी मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा कि इस बात को आप अच्छी तरह समझे कि हेयर ट्रांसप्लांट एक सर्जिकल प्रक्रिया है और दिन भर लगता है। यहाँ से 3000 जड़ों को लिया जाता है, यहाँ पर लगाया जाता है तो 6-6.5 छेद होते हैं। तो ये सर्जरी ट्रेंड सर्जन द्वारा ही की जानी चाहिए, क्वालिफाइड होना चाहिए और ट्रेंड होना चाहिए, और उस सेंटर पे किया जाना चाहिए जो मेडिकल अथॉरिटी मीन्स गवर्नमेंट के नॉर्म्स के हिसाब से चलता हो, जहाँ प्रॉपर एसेप्सिस का सारा कंट्रोल होता हो, जहाँ पर सारे इमरजेंसी मेजर्स ले जाते हो। यह बात सही है कि दिल्ली में एक पेशेंट की डेथ हुई है, बिल्कुल सत्य है, और किसने किया ये नहीं पता, वो अनट्रेंड लोग थे, किसी सैलून पे किया, इवन पेशेंट के ट्रांसप्लांट करने के बाद में दे रैन अवे, भाग गए। तो आप जब भी ट्रांसप्लांट कराएं, उस सर्जन की क्वालिफिकेशन, उसका एक्सपीरियंस सब देखिए। जैसा कि आपने 1 साल तक आप हमारे संपर्क में थे, आपने यूट्यूब दिए, लोगों से पूछा भी, तो ये सारी इंक्वायरी आपको करनी चाहिए। तो कुछ लोग हैं जो ट्रांसप्लांट करना चाहते हैं लेकिन वो डर रहे, जैसे आपका फ्रेंड ही है, तो आप क्या मैसेज देंगे दर्शकों को? मेरा तो यहाँ जो एक्सपीरियंस रहा है वो काफ़ी सही रहा है। तो मतलब कुछ भी मेरे को इशू आया तो मैंने तुरंत रात को भी कॉल कर लिया था, थोड़ा बहुत दर्द हो रहा है तो मैंने सजेशन दे दिया कि दवाई पेन दे देती है। तो मेरा तो सही रहा एक्सपीरियंस, यहाँ पे कोई इशू नहीं रहा। तो आपके पास स्वतंत्रता है, कनेक्टिविटी है, आपको कोई भी तकलीफ होती है, क्योंकि अल्टीमेटली ऑपरेशन है। किसी को दर्द ज्यादा होता है, किसी को कम होता है, किसी को नहीं होता है, और किसी को एक्चुअली में दर्द ज्यादा भी हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में डॉक्टर से कंसल्ट करने की पूर्ण सुविधा रहती है। जब पेशेंट ऑपरेट होके घर जाता है, तो उस दिन हमारे यहाँ से कोई कॉल आई थी आपके पास? कॉल आता है 2 दिन रात को, सुबह कॉल आता है, रात को सुबह। तो ये भी रिजुनेट हेयर ट्रांसप्लांट सेंटर पे एक रूटीन प्रक्रिया है कि जिस रोज पेशेंट जाता है घर पर, तो हम एक बार कॉल करते हैं, नेक्स्ट डे मॉर्निंग में करते हैं। उसका कारण है कि जब हम ऑपरेशन के बाद में पेशेंट को समझाते हैं तो उस वक्त बहुत सारे क्वेश्चन पूछना भूल जाते हैं। ये घर पर जब जाते हैं तो ब्रदर या मदर या फादर बोलते हैं तूने ये नहीं पूछा, तूने खाने का नहीं पूछा, हालांकि हम पूरा बताते हैं। तो ऐसे में एक तो पेशेंट घर पर स्वस्थ पहुंच गया या नहीं पहुंच गया, उसको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, उसका कोई क्वेश्चन तो नहीं रह गया, इसके लिए हम एक रात को फोन करते हैं। फिर दूसरे दिन सुबह फिर हमारा एक स्टाफ, सीनियर स्टाफ फोन करता है ये पूछने के लिए कि भाई रात आपकी ठीक रही, आपको कोई तकलीफ तो नहीं है। ये 2 फोन ऑपरेशन के बाद हम करते हैं, लेकिन उसके बाद हम आपको एक नंबर दे के रखते हैं। उस नंबर से, जैसे सर ने भी हमें कॉल किया, सर को दर्द हो रहा था एक रात, तो उन्होंने कॉल किया, इनको आंसर मिला। तो ऐसा नहीं है कि आप ट्रांसप्लांट करा के चले गए और आपको किसी प्रकार की कोई तकलीफ हुई तो हम ट्रेसेबल नहीं है, हम उत्तरदायी नहीं है। हम बिल्कुल आपके क्वेश्चन का जवाब देते हैं, आपकी समस्या को हल करते हैं, और बहुत समस्या होने पे ये तो हम फोटोग्राफ मंगवा लेते हैं, ये आपको बुला लेते हैं। तो धन्यवाद, आपने जो अपना एक्सपीरियंस बताया, मेरे को पूरी आशा है कि आपके इस एक्सपीरियंस को सुन के जो इच्छुक लोग हैं, ट्रांसप्लांट कराना चाहते हैं, जो डर रहे हैं, उनको इसका लाभ होगा। थैंक यू वेरी मच डियर, थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, जय हिंद।